इसमें मुझे क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, फाइंड एक्स। अभी आप लोगों ने यहाँ पे जो साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला देखा है, तो कितने बच्चे क्या सोच रहे होंगे कि मान लीजिए सर कि हम लोग ने यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला यूज करेंगे तो मे भी ये होता है फॉर्मूला 1 - x²। बट आपने ये सोचा, बट हियर इज व्हाट, कि अब इन दोनों का एडिशन π/2 है। तो अगर आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करते हो, अगर ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करते हो तो क्या प्रॉब्लम, तो यहाँ पर क्या होता है, अगर मैंने ये फॉर्मूला डायरेक्ट इस पे यूज कर लिया तो आप फंस गए, इसके ट्रैप में फंस गए। तो याद रखना है, कभी ये फॉर्मूला यूज करना है, कभी ये फॉर्मूला नहीं यूज करना है, इस पे आपको ध्यान देना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये अब ये दो है, दोनों के एंगल π/2 है। अगर बच्चों यहाँ पर दो एंगल को ऐड करके π/2 आए, या पाई आया, या 2 पाई आए, या 3π/2 आए, ऐसा कुछ वर्ड आए, मोस्टली यहाँ पर π/2 या पाई आए, तो आपको क्या करना है, दो में से किसी एक, ये एंगल है बच्चों, इसको एंगल बोलेंगे ना, ये साइन इनवर्स ये सब एंगल है, तो दो में से किसी एक एंगल को वहां पे भेज दो। तो मुझे ना इसको भेज देते, इसको नहीं भेजेंगे, तो हमने इसको भेज दिया, तो साइन इनवर्स, तो हम ये यूज नहीं करेंगे, साइन इनवर्स 6√3x हमने भेजा π/2 माइनस साइन इनवर्स 6x, हमने इसको यहाँ भेज दिया। फिर उसके बाद क्या होगा कि आपको इसको भेजने के बाद ये जो साइन इनवर्स x है ना, इसको यहाँ ट्रांसफर करो, तो sin√3x इक्वल टू क्या आएगा, साइन π/2 माइनस साइन इनवर्स 6x, ये आ गया आपके पास। अब यहाँ पर थोड़ा सा सोचने वाली बात ये होगी कि आपने जब यहाँ साइन को भेजा, तो ये जो बंदा है ये कुछ कह रहा है कि आई एम π/2 माइनस थीटा, क्योंकि ये थीटा ही है, एंगल ही है ना, तो ये थीटा ही है। तो साइन π/2 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, ये तो हमने 10th में पढ़ा था। π/2 इज 90, तो ये हो गया फॉर्मूला। तो जैसे ही ये फॉर्मूला लगेगा √3x, 3 बच जाएगा कॉस साइन इनवर्स 6x, ये लग गया। अब इसके बाद अब देखेंगे कि इधर cos है ना, इधर sin इनवर्स x है, तो आपको पता है कि ये cos sin इनवर्स x को कैंसिलेशन करने के लिए हमको यहाँ पे cos इनवर्स बनाना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, आपने 10th में पढ़ा था, एक फॉर्मूला था cos इनवर्स x इक्वल टू x, वेयर x इन बिटवीन -1 to 1, ये हमने पढ़ा था, ये फॉर्मूला था हमारे पास। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको भगाएंगे। तो लिसन, cos साइन इनवर्स x का हमारे पास फॉर्मूला बेटा cos इनवर्स √1 माइनस x है, ये x का यहाँ पे स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 6√3x cos इनवर्स √1 माइनस 36x² हो जाएगा, क्योंकि अपने पास साइन इनवर्स x का फॉर्मूला cos इनवर्स √1 माइनस x² है, तो यहाँ पे साइन इनवर्स 6x आ जाएगा, cos इनवर्स √1 माइनस 36x²। अब ये दोनों कैंसिलेशन में चले गए, 6√3x बराबर आया √1 माइनस 336x² आया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको स्क्वायरिंग करेंगे, तो ये 36 इंटू 3x² होगा, 1 माइनस 36x² होगा। अब ये हो जाएगा 108x² प्लस 36x² बराबर हो जाएगा 1, तो 169x² इक्वल टू 1, तो x² इक्वल टू 1/169, तो x इक्वल टू जाएगा +-1/39 है। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2 है बच्चों, प्लस भी है माइनस भी है, लेकिन दो एंगल को ऐड करने पे क्या होता है, π/2 होता है। अगर मैंने माइनस यहाँ वैल्यू डाली, लेकिन यहाँ पे मुझे सिलेक्शन करना पड़ता है कि मुझे प्लस लेना है कि माइनस लेना है, वो कैसे मालूम पड़ेगा, आपने जब अगर यहाँ पे -1/30 डाला, तो अगर माइनस डाला तो बिहेवियर ऑफ साइन एक्स इक्वल टू व्हाट, माइनस थीटा इक्वल टू व्हाट, माइनस साइन थीटा होता है। तो अगर आप ये बाहर माइनस, अगर मैंने माइनस यहाँ पे डाला, तो बच्चों माइनस ये खाएगा नहीं बाहर निकालेगा, ये भी माइनस खाएगा नहीं बाहर, तो दो नेगेटिव नंबर का एडिशन कभी पॉजिटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो -1/30 रखना यहाँ पे खतरनाक हो सकता है, तो इसीलिए ये ओमिटेड, यहाँ पे x -1/30 इज रिजेक्ट हो जाएगा, और अपना आंसर आएगा x इक्वल टू 1/30। तो यहाँ पर मुझे x की वैल्यू निकाला, लेकिन मेरा जो x है ना वो tan इनवर्स में फंसा हुआ है, तो यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। क्यों नहीं, मैं दो एंगल में से किसी एक एंगल को वहाँ ट्रांसफर कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना तो π/2 है ना तो पाई है, यहाँ पे π/4 है, तो इसलिए दो एंगल को वहाँ ट्रांसफर नहीं करेंगे। अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, तो tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस xy, ये फॉर्मूला होता है। तो थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला लगेगा, ये x है ये y है, x माइनस 2 अपॉन x प्लस 4 प्लस x प्लस 2 अपॉन x प्लस 4, 1 माइनस x माइनस 2 अपॉन x प्लस 4, x प्लस 2 अपॉन x प्लस 4, और ये बन गया
ये पाई बाय 4 है। छोटा सा फॉर्मूला यूज करके उन्होंने tan इनवर्स। अब बच्चे इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा x माइनस 2 x प्लस 4, फिर आएगा तुम्हारे पास x प्लस 4 x प्लस 2 अपॉन x प्लस 4 द होल स्क्वायर। मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो बच्चे ये क्या बन जाएगा x माइनस और x प्लस 4, कोई जरूरत नहीं है, तो कैंसिल होने वाला है। और यहाँ देख रहे हो ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, राइट, x माइनस 4 x प्लस 4 माइनस x माइनस 2 x प्लस 2 और x माइनस 4 और x प्लस 4, और ये हो गया पाई बाय 4। अब देख रहे हो ये और ये कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करना है tan इनवर्स। तो ये अगर दो ब्रैकेट को सॉल्व करते हो तो क्या आता है, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 आएगा, इसका ब्रैकेट ओपन करोगे, और इसका ब्रैकेट ओपन करो तो x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 आएगा, और नीचे क्या है, इसका ब्रैकेट ओपन करो तो x स्क्वायर माइनस 16 आएगा, और ये x स्क्वायर माइनस 4 आएगा, और ये हो गया पाई बाय 4। tan इनवर्स को इधर ट्रांसफर करो, तो अब ये tan इनवर्स को इधर ट्रांसफर किया तो बच्चे क्या हो जाएगा, और ये अंदर कैलकुलेट करो, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या होगा, 2x स्क्वायर हो गया प्लस 8x हो गया, ये प्लस माइनस चले गए, और यहाँ पे बच्चे x स्क्वायर माइनस 16 आया माइनस x स्क्वायर प्लस 4 आया, और ये 10 पाई बाय 4 हो गया। तो अब ये होगा, ये भी दोनों चले गए, तो 2x स्क्वायर में से 2x को जो बाहर निकालेंगे लोग x प्लस 4 आएगा, और यहाँ पे आएगा माइनस 12 इक्वल टू 1 आ गया। 10 पाई बाय 4 1 होता है, सिंपल सी बात। 10 पाई बाय 4 कितना होता है, 1 होता है। हम यहाँ पे किसी को कॉमन नहीं लेंगे, x स्क्वायर प्लस 8x अपॉन माइनस 12, और 10 पाई बाय 4 1 होता है, इसको इधर ट्रांसफर करो, 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 12x हुआ। अब आप देखेंगे 12x क्यूब, सॉरी 12, और जो x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 बराबर क्या होगा, 0 होगा। 2 से डिवाइड कर दो इसको, जैसे 2 से डिवाइड किया तो क्या आएगा, 4x प्लस 3 हो जाएगा, नहीं 2 से डिवाइड कर 2 से 6 हो जाएगा, मैं भी 4 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो ये हो गया बच्चों। अब इसका फैक्टर करो, क्या इतना आएगा, कुछ फैक्टर हो रहा है क्या इसका, 8, हाँ 4 और 2, इसका तो ही नहीं जाए फैक्टर, कहीं पे कुछ गलती किया है हमने। क्वेश्चन दिस इज योर tan इनवर्स। अब फॉर्मूला यूज करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस 2 x प्लस 4 प्लस x माइनस 2 x माइनस 4, और ये x प्लस 2 अपॉन x माइनस 4, और ये x प्लस 4 हो गया, बराबर। अब यहाँ पे भी करेंगे ब्रैकेट ओपन, तो ये पूरा यहाँ जाएगा, x माइनस 4 x प्लस 4 माइनस x माइनस 2 x प्लस 2 अपॉन x माइनस 4 और x प्लस 4, और ये क्या हो जाएगा आपका पूरा पाई बाय 4 हो गया, ये पूरा और ये पूरा कैंसिल हो गया। अब क्या करोगे, tan इनवर्स सॉल्व करो, ब्रैकेट ओपन करो, ये वाला जो सम सॉल्व करोगे तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 प्लस x स्क्वायर 4x, हाँ ये इसको जब सॉल्व करो तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 आएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 आएगा, माइनस 2x माइनस 8 आएगा, डिवाइड बाय इसको सॉल्व करो तो x स्क्वायर माइनस 16 आएगा, और इसको सॉल्व करो तो x स्क्वायर माइनस 4 आएगा, और ये है पाई बाय 4। कट कर तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, नहीं नहीं ये और ये कैंसिल होगा बेटा, बहुत प्यारा नहीं था ये आ जाएगा। अब क्या होगा यहाँ पे, इसको यहाँ भेज दो, ये x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या होगा, 2x स्क्वायर होगा, तो ये माइनस 16 हो जाएगा, और नीचे बचा x स्क्वायर माइनस 16 माइनस x स्क्वायर प्लस 4 आएगा, और ये 10 पाई बाय 4 हो जाएगा। अब तुम लोग देखोगे कि 2x स्क्वायर माइनस 16 हुआ, इसमें ये दोनों चले गए, माइनस 12 इक्वल टू 1 आ गया, 2x स्क्वायर माइनस 16 माइनस 12 हो गया, 2x स्क्वायर माइनस 16 प्लस 12 बराबर 0 हो गया, 2x स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 हो गया। टू अगर से डिवाइड करेंगे तो उसे तो x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, x स्क्वायर इक्वल टू रूट 2, x इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2। तो अब मुझे चेक करना है कि मेरा जो प्लस माइनस रूट 2 दोनों ले सकते हैं क्या इसके अंदर, वो मुझे चेक करना है। तो उसके लिए चेक करने के लिए मुझे क्या करना होगा बच्चों, हमने रूट 2 माइनस को लेते हैं, क्योंकि प्लस तो हम ले ही सकते हैं, माइनस को भी लिखते हैं, जैसे माइनस रूट 2। अगर मैंने माइनस रूट 2 बच्चों एक्स की जगह पे रखा, तो मुझे बताओ माइनस रूट 2 कितना होगा, माइनस 1.43 होता है,
तो -1.43 प्लस 2 कितना होगा, पॉजिटिव होगा, और -1.43 प्लस 4 क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब ये पूरा पॉजिटिव है। चलिए इसको यहाँ पे रखिए, ये -1.43 -2 कितना होगा, माइनस में आएगा, -1.43 -4 क्या होगा, ये भी माइनस में होगा, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, तो ये पॉजिटिव हो गया ना, न्यूमरेटर भी माइनस डिनोमिनेटर भी माइनस, तो दोनों क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, मतलब कि मुझे -√2 को ओमिट नहीं करना है, क्योंकि वो भी पॉजिटिव दे रहा है और ये भी पॉजिटिव दे रहा है, तो वी कांट रिमूव। अब अगर +√2 रखेंगे हम लोग, तो अब +√2 देखते हैं, +√2 में कोई दिक्कत है क्या, नहीं, +√2 में कोई दिक्कत नहीं है, हटा देता हूँ, √2 देखिए ये तो पॉजिटिव हुआ, ये क्या है -1.43 माइनस रखेंगे हम लोग यहाँ पे प्लस में, तो ये माइनस में देगा, और यहाँ पे हम लोग प्लस रखें तो ये भी माइनस में देगा, तो पर दोनों माइनस माइनस कैंसिल होकर प्लस में आएंगे, इसका मतलब मुझे ये दोनों वैल्यू दे रही है, प्लस माइनस दोनों लेना है, रिजेक्ट नहीं करना है, ठीक है सही। तो बच्चों मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, एक्स का वैल्यू चाहिए, चलो यहाँ पे मुझे एक्स का वैल्यू चाहिए, लेकिन यहाँ पे बच्चों बाहर कौन बैठा है साइन, अंदर कौन बैठा है कॉट इनवर्स, यहाँ कॉस है, अंदर कौन बैठा है tan इनवर्स, तो हमने सीखा था कि अगर ये कॉट इनवर्स है और बाहर साइन है, तो अंदर भी मुझे क्या बनाना पड़ता है, साइन बनाना पड़ता है, ठीक है, यहाँ पे कॉस है, ये tan इनवर्स है, तो अंदर भी मुझे क्या बनाना पड़ेगा, कॉस बनाना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूँ, ये ट्रायंगल को, कॉट इनवर्स को ऐसे लिखता हूँ, ये कॉट इनवर्स का मैं ट्रायंगल बना रहा हूँ, कॉट इनवर्स x+1 का ट्रायंगल बना रहा हूँ, तो ये क्या जब 1 हो जाता है, तो यहाँ पे x+1 आएगा और ये 1 आएगा, बरोबर। अब इस पर हम लगाएंगे पाइथागोरस, पाइथागोरस करेंगे तो इसमें ये क्या आएगा, 1 + x+1 का होल स्क्वायर आएगा। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे साइड में, 1 + x² + 2x + 1, तो ये आएगा x² + 2x + 2 हो जाएगा। अब इसके बाद हमारा जो नया ट्रायंगल बनेगा वो क्या बनेगा, x+1 1√x² + 2x + 2 बनिए। अब मेरे को अब यहाँ से मुझे क्या निकालना है, साइन इनवर्स निकालना है, क्योंकि कॉट इनवर्स x ने मुझे ये ट्रायंगल दिया, ट्रायंगल की हेल्प से मैंने ये कॉट इनवर्स x+1/1 कैसे निकालने वाला, ये इधर और ये बंदा इधर, पाइथागोरस लगाया, ये आ गया। अब तुम इसमें कॉट इनवर्स x+1 के इक्वल साइन इनवर्स 1/√x² + 2x + 2, मतलब ये जो एंगल है वो थीटा था, तो ये थीटा था, तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या आएगा, ये होगा, मतलब ये इक्वल टू, तीनों आपस में इक्वल है, तो आप क्या करोगे, इसकी जगह पे इसको फिट कर दो, यहाँ पे इसकी जगह पे ये फिट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी नौटंकी है, बाहर कॉस बैठा है, अंदर कौन है, tan है, तो tan का हमने बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये tan का x और 1, ये पाइथागोरस का होगा तो 1 + x² होगा, तो cos इनवर्स x क्या होगा इसका, 1/√1 + x², मीन्स व्हाट हो गया कि अब तुम्हारे पास दोनों को रिप्लेस करने की जगह है, इसको तुम इससे रिप्लेस कर दो और इसको तुम इससे रिप्लेस कर दो, नया क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा साइन इनवर्स 1/√x² + 2x + 2, ये आया, दूसरा cos, दूसरा आएगा cos इनवर्स 1/√1 + x², ये आया, ये दोनों गए, ये दोनों गए, बचा क्या मेरे पास, √x² + 2x + 2, यहाँ बचा 1/√1 + x² बचा, स्क्वायरिंग कर दो, इसको इधर भेजो, इसको इधर भेज के स्क्वायरिंग कर दो, √1 + x², और ये √x² + 2x + 2, इसको स्क्वायर कर दिया क्या बना, 1 + x² और x² + 2x + 2, x² कैंसिल हो, तो 2x = कितना हो जाएगा, 1, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, हाफ आ जाएगा, सिंपल सा। तो इसमें मुझे क्या चाहिए, फाइंड x की वैल्यू चाहिए। अब वापस से देखिए, इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि अब इसमें फॉर्मूला लगेगा साइन इनवर्स x + साइन इनवर्स y = साइन इनवर्स x√1 - y² + y√1 - x², ये वाला फॉर्मूला लगेगा। क्यों, क्योंकि ये x है, ये y है, इधर कोई एंगल नहीं है, π/2 नहीं है या पाई नहीं है, यहाँ से यहाँ पे कोई ट्रांसफर होने वाला है नहीं, तो डायरेक्ट हम इस फॉर्मूले को अप्लाई जब करेंगे यहाँ पे, तो क्या बनेगा, ये साइन इनवर्स x√1 - 1 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 - x√1 - x², और ये रहा cos इनवर्स x। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको पहले यह समझना है कि इसमें x और y का रोल कौन कर रहा है, राइट। देखो ये है तुम्हारा y है, ये y है और ये तुम्हारा x है, तो x और y का रोल कर रहा है ये, तो हमने ये फॉर्मूला यूज कर दिया। अब मुझे ये ब्रैकेट को सॉल्व करना है, √1 - 1 - x का होल स्क्वायर 1 - 1 - 2x + x², तो ब्रैकेट एक ओपन होगा तो 1 - 1 + 2x - x² होगा,
ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या आएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। अब मेरे पास क्या कहानी आएगी, साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर आया प्लस 1 माइनस x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया। और ये जो cos इनवर्स x है इसका भी फॉर्मूला है हमारे पास, cos इनवर्स x का साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। तो मैं लिख सकता हूँ साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। अब इसमें से कैंसिलेशन कौन कौन से होने वाले, ये और ये चला गया, कैंसिल नहीं करना है, ऐसे कैंसिल मत कराना, ये दोनों सेम है निकल गया। अब ये बचा हमारे पास रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आया। अब यहाँ पे क्या सॉल्व करना है, सॉल्व ये करना है, यहाँ पर जो मैं अभी अगला स्टेप करने वाला ये नोट करना, इस अगले स्टेप में मैं क्या करने वाला हूँ, x रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये जो रूट है ना, रूट ब्रैकेट ओपन होगा, ये मैं स्टेप है इसमें, रूट का ब्रैकेट ओपन होगा तो 1 से भी मल्टीप्लाई होगा और x से भी मल्टीप्लाई होगा, तो 1 इनटू दिस पूरा रूट क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा ध्यान देना, अगर आपने यहीं पे स्क्वायर बोथ साइड कर दिया तो फंस गए, उसके जाल में, उसके ट्रैप में फंस गया। आपको ये रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, उसको 1 से भी मल्टीप्लाई करना है, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करना है। अब ले देखिए क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल होने के बाद बचा रूट 1 2x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपने इसको यहाँ भेज दिया बराबर, देखो ये x और ये x है ना, अब यहाँ पे लिखा हुआ है x नॉट इक्वल टू 0, तो आप इसको काट सकते हो। अगर यहाँ पे ये स्टेटमेंट नहीं लिखा रहता तो आप x को x से कैंसिल नहीं करते, तो यहाँ पे अब ये x कैंसिल हो गया। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये कैंसिल हो गया, तो 2x इक्वल टू 1 आ गया, x इक्वल टू 1/2 आ गया। अच्छा यहाँ पे देखिए दो एंगल को ऐड करने में कितना आ रहा है, पाई/2 आ रहा है ना। अब आप लोग क्या डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करोगे इस पे, मैंने कहा था डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करोगे कि पाई/2 देख के थोड़ा सा मन में कुछ लड्डू फूटा, एक उधर भेज देते हैं। हाँ डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करोगे तो विनाश ही विनाश। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 12/x, तो हमने यहाँ पे पाई/2 के पास इसको भेज दिया, साइन इनवर्स पाई/x। फिर तुम मालूम ना साइन को भी भेजते हैं यहाँ पे, तो 12/x क्या हो जाएगा बच्चों, साइन पाई/2 माइनस साइन इनवर्स पाई/x हो गया। अब करना क्या है, साइन पाई/2 माइनस थीटा, यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, ये देखते ही मेरे दिमाग में ख्याल आ गया भाई कि साइन पाई/2 माइनस थीटा होता है cos थीटा। तो आप कहेंगे कि भाई यहाँ पे क्या है 12/x है, तो ये क्या आएगा, ये cos साइन इनवर्स पाई/x आ गया। वही यहाँ पे क्या है, साइन पाई/2 माइनस थीटा इज व्हाट cos थीटा, तो यहाँ पे आ गया फॉर्मूला आ गया। फिर आपको मालूम है साइन इनवर्स x का होता है cos इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा 12/x इक्वल टू cos, ये आ जाएगा हमारा cos इनवर्स रूट 1 माइनस 25/x स्क्वायर हो गया। मैं इसका स्क्वायर कर दूँ, ठीक है ना, ये दोनों कैंसिल हो गए, 12/x बराबर क्या आएगा रूट 1 माइनस 25/x स्क्वायर हो गया। स्क्वायरिंग कर दो यार, स्क्वायरिंग करो क्या आएगा 144/x स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 25x स्क्वायर हो जाएगा। इसको उधर भेज दो, 144 प्लस 25/x स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया, 169 इक्वल टू x स्क्वायर हो गया, x का क्या है प्लस माइनस 30 आ गया। तो भैया अब यहाँ पे मुझे डिसाइड करना है कि मुझे -30 लेना है कि नहीं लेना है। अगर मैंने -30 लिया बच्चों तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा ना। अब -30 यहाँ रखो तो माइनस बाहर आएगा, दो नेगेटिव ऐड करने में पॉजिटिव कैसे हो सकता है, इसलिए राजा मेरे यहाँ पे इसको बोलो बाय बाय, अब जा सकते हो 30 वेलकम। ये cos इनवर्स x/2 प्लस cos इनवर्स y/3 इक्वल टू थीटा है, मुझे ये पूरा प्रूफ करना है, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, किसका फॉर्मूला, ये cos इनवर्स x का फॉर्मूला है आपके पास है, cos इनवर्स y x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू cos इनवर्स x y माइनस रूट 1 माइनस x स्क्वायर 1 माइनस y स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला है। आपको ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो जैसे मैं फॉर्मूला यूज करके क्या आएगा, ये cos इनवर्स x/2 2 y/3 माइनस रूट 1 माइनस x/4 1 माइनस y/9 इक्वल टू थीटा। तो cos इनवर्स को इधर बुला लो, तो बच्चों ये हो जाएगा x/6 रूट 1 माइनस x/4 1 माइनस y/9 और ये हो जाएगा cos थीटा। अब क्या करना है यहाँ पे, ये जो रूट वाले हैं ना उनको उधर भेजो, cos थीटा को उधर भेजो,
क्योंकि अगर मैंने यहाँ डायरेक्ट स्क्वायरिंग कर दिया तो मैं फंस जाऊंगा, क्योंकि अपने का जहाँ प्रूफ करना है ना वहाँ पे कहीं पे रूट रूट है ही नहीं। तो एक्स बाय वाई बाय 6 यहाँ पे कॉस थीटा यहाँ हो गया, ये रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 हो गया, रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 9 हो गया। ये आपने इसको इधर ट्रांसफर किया, इसको इधर ट्रांसफर, अभी स्क्वायरिंग कर एक्स वाई बाय 6 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 हो गया, 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 9 हो गया। अब आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मेहनत करेंगे, मतलब ब्रैकेट ब्रैकेट ये सब काम करना है, मजदूरों वाला काम चालू। एक्स बाय वाई स्क्वायर बाय 36 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई करो तो 3 हो जाएगा ना, 2x बाय 6 cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, बराबर है कि नहीं बराबर है। और यहाँ पे आप ब्रैकेट ओपन करो 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 9 और ये आएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय 36, बराबर है। तो भाई ये और ये तो चले गए, वो तो जाना ही था। अब बचे हुए जो है ना उनको उधर ट्रांसफर करो, तो मैंने वहां पे ये तो 3 हो गया, बच्चों ये क्या है, एक्स स्क्वायर बाय 4 हो गया प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 हो गया और माइनस एक्स वाई बाय 3 cos थीटा हो गया, और ये 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो गया। आपने क्या किया, ये 1 है ना, जिसको इधर भेज दिया, इसको उधर भेज दिया, बराबर है। ये 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, हमें चाहिए साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया ना बच्चों। तो मैंने देखा कि एक्स स्क्वायर बाय 4 हो गया, ये वाई स्क्वायर बाय 9 हो गया माइनस एक्स बाय cos थीटा और 3 इक्वल टू ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब मैं अगर 36 से मल्टीप्लाई करूँ दोनों तरफ, क्योंकि मुझे यहाँ पे 36 चाहिए ना, तो मैं 36 से मल्टीप्लाई 36 बोथ साइड आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। माइनस एक्स बाय cos थीटा अपॉन 3 इक्वल टू 36 साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको 36 को अंदर लेके ना जाना, जैसे आप 36 अंदर लेके आओगे क्या आएगा, 9x स्क्वायर आएगा, ये आएगा 4y स्क्वायर आएगा, और ये 36 से ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 12xy cos थीटा, और ये होगा 36 sin स्क्वायर थीटा। तो ये आपका फाइनल हो गया, जो आपको चाहिए था वो मिल गया, बहुत इजी सब था। 2 है और ये tan इनवर्स x है, ये tan इनवर्स। अगर कोई बोलेगा सर ये 2 चला जाए ना, तो ये tan को तो मैं उड़ा दूं, लेकिन 2 जाएगा नहीं। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है बच्चों, tan इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, याद है आपको, यस सर 2x सॉरी 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप मुझे इससे मैच कराओ, ये फॉर्मूले से मैच करो, मुझे इस फॉर्मूले से मैच करके बताओ कि मैं इस फॉर्मूले में इसको क्या सपोज करूँ, x ना, तो क्या मिलेगा, ये tan इनवर्स 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos x। अब ये दोनों तो चले गए ना, मेरा काम हो गया ना। मैंने देखो 2 tan इनवर्स x रीड करो उसको, 2 tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। तो x की जगह कौन आ गया, cos x आ गया ना मेरे भाई, तो ये दोनों चले गए, cos x अपॉन 1 माइनस क्या होगी cos स्क्वायर x, और ये बच्चों रहेगा 2 cos x, बराबर है। आपको पता ही ये कौन है सर, क्या मालूम कौन है, sin स्क्वायर x है, और ये 1 अपॉन sin x है बच्चों, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, sin x और sin x, बच्चों sin x और sin x एक एंगल नंबर होता है, यहाँ sin x cos x अपॉन क्या मिल गया sin x, और ये बना हम लोग को 1। तो यहाँ पर मुझे मिल गया कि cos x इक्वल टू क्या मिल गया बच्चों, इक्वल टू sin x मिल गया ना। तो cos x और sin x कहाँ पे इक्वल होता है, π/4 पे, तो x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर π/4 और फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, π/4 आ गया। देखो यहाँ पे आप लोगों को मैंने कुछ क्वेश्चन दिया, 6 क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एंगल कौन डिफाइंड है कि नहीं डिफाइंड है, मतलब क्या मैंने जो लिखा है वो डिफाइंड है, क्या उसका आंसर है, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जैसे कि किसी ने बोला बच्चों कि साइन इनवर्स 1/2, तो आप लोग सीधा बोलोगे क्या होगा 30 डिग्री, 30 मतलब π/6, आप ऐसा बोलोगे ना आंसर। तो उसके पहले बच्चों आप लोग डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हो, क्योंकि 1/2 आपको याद है, आपको पता है कि 1/2 डिफाइंड है। अब मेरे को जैसे ये क्वेश्चन आया कि cosec इनवर्स 1/2, तो मैं पहले देखूंगा भाई जो cosec इनवर्स के अंदर जो बैठा हुआ है ना, क्या ये डोमेन में है, आईटीएफ के डोमेन में है।
तो मेरे को क्या होना चाहिए बच्चों, इसका ग्राफ बराबर याद रहना चाहिए। तो कॉसेक इनवर्स का ग्राफ मुझे याद है कि सर मेरे को आपने ऐसा बताया था प्लस पाई बाय 2 इधर रखने का और माइनस पाई बाय 2 इधर रखने का, और उसके बाद आपने क्या किया था बच्चों, साइन का ग्राफ बनाने के लिए बोला था सर। तो साइन का ग्राफ क्या होगा था, ये उल्टा है ना, ऐसा है, ऐसा नहीं है, ये तो कॉस का है और वो भी 0 से पाई। बच्चों क्या होगा, ऐसा घूमेगा नहीं ये। हाँ, फिर आपने क्या बोला था सर, हाँ यहाँ टप्पा आ गया, ऐसा आएगा ना, ये पूरा ऐसा ऐसा। देखो ग्राफ याद रहेगा ना तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, 1 होगा, यहाँ पे क्या होगा -1। तो सर इसके अंदर ना वही नंबर बैठेगा -1 से इंफिनिटी की तरफ जाने का और 1 से इंफिनिटी की तरफ। यहाँ का कोई भी डोमेन है, ये डोमेन है उसका सर, ये डोमेन है, तो -इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, ये डोमेन है सर। यहाँ से या यहाँ से कोई भी नंबर यहाँ बैठ सकता है। तो क्या 1/2 यहाँ पे है क्या इसके डोमेन में? नहीं है, तो इसे नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड। तो सर ये क्या है, नॉट डिफाइंड है। आप कभी भी लगभग जाना, हाँ चालू जाना, ऐसे कुछ भी करते हैं। तो इसका मतलब सर कि ये तो नॉट डिफाइंड हो गया। क्यों, रीजन क्या है, नॉट इसका डोमेन में, तो 1/2 मैं लिखूंगा सर 1/2 नॉट बिलोंग्स टू इन दिस डोमेन। आया आंसर। चलो दूसरा बताओ मुझे, tan इनवर्स ऑफ बच्चों डिफाइंड है कि नहीं डिफाइंड है? डिफाइंड। हाँ सर डिफाइंड है, क्योंकि इसका जो ग्राफ है ना वो क्या है, सुपरमैन वाला ग्राफ है, वहां से ऐसा उतरता हुआ ग्राफ है सर। इसके पूरे रियल नंबर में क्या होता है, पूरा डोमेन इसका रियल नंबर है, तो ये तो 1 तो रियल नंबर ही है ना, तो इसलिए डिफाइंड है। चलो अब किसकी बारी आती है बच्चों, अब कॉस इनवर्स की बारी आती है। फटाफट ग्राफ जितना लिखने का, जितना बनाने का उतना मजा आता है। कॉस इनवर्स का ग्राफ फटाफट बनाए तो यहाँ पे क्या है, ये 0 हो गया। चलिए आप पाई बाय 2 लिखो यहाँ पे सर, पाई लिखो, और बच्चों यहाँ पर क्या होगा, पाई बाय 2 आएगा ना ये, फिर क्या होगा, फ होगा ना, फ ये आएगा। और क्या चाहिए सर, कॉस इनवर्स का ना, हाँ सर। तो उसका जो डोमेन होता है सर वो -1 से 1 के बीच में होता है, यही ना डोमेन। तो -1 से 1 के बीच, तो -3/2 सर बिलोंग नहीं कर रहा है सर, -1 से 1 के बीच में बिलोंग नहीं कर रहा है ना। ये क्या है, -1.5 है जो कि उस साइड इधर है, तो नहीं करता सर, नॉट डिफाइंड है। चलिए समझ में आ रहा है क्या, ग्राफ के रिस्पॉन्स से तुम लोग फटाफट आंसर दोगे। तो फिर इसका चलो इसको भी हटा दो सर। अब जरा ये सर, हाँ अब इस पे ये इधर कैसे लिखा है सर, ये साइन इनवर्स 1.7/1.8। तो सर हमको जहां तक मालूम है बचपन में हमने सीखा था 17/18 लिख सकते इसको, और 17/18 है बच्चों, ये -1 से 1 के बीच में होता है ना यार, होता ही नहीं होता है। तो इसका डोमेन क्या है, -1 से 1 के बीच में ना, साइन इनवर्स का डोमेन उल्टा फ डिफाइंड। तो ये सब डिफाइंड है सर। आप समझ में आ रहा है मैं क्या बकवास कर रहा हूँ बच्चों। यहाँ 7 हो गया, 7 क्या है बच्चों, डिफाइंड और रियल नंबर ना, तो ये भी सर डिफाइंड है। और ये 4/5 ना सर, 4/5 ना 1 के नीचे होता है। हाँ सर, ये 4/5 नॉट बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी सर, नहीं बिलोंग करता सर, तो नॉट डिफाइंड हुआ। समझा मेरी बात को? देखो आप लोग बच्चों इससे, अब ये जो समय बच्चों क्या आईटीएफ ट्रिगो है ना, आईटीएफ ट्रिगो क्या होता है, एक्स होता है कि नहीं होता है। आपने इसको कैंसिल करके अगर डायरेक्ट 5/6 लिखा तो गए, आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको करना क्या होगा, पहले तो पता लगाओ इसका डोमेन। अब मैंने देखा बच्चों साइन इनवर्स, याद करो साइन एक्स सर होता है एक्स, और एक्स किसके बीच में होना चाहिए, पाई से बरोबर है, इसके बीच में होना चाहिए। तो क्या -π/2 और π/2 के बीच में ये 5π/6 है क्या? नहीं नहीं है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। ये 5π/6 है ना, नॉट डिफाइंड नहीं। अब इसको मैं कैसे कन्वर्ट करूं वो देखो, नॉट डिफाइंड इसमें था, इसमें नहीं है। अब इसको बच्चों ना, अब ये क्या है, 5π/6 है ना, तुम्हें हमारा क्या, हम लोग क्या चल रहे, ये एंगल इसके अंदर फिट नहीं हो रहा है ना, क्योंकि ये मालूम कितना है, ये कि तुम्हारा है 30 × 5 करोगे 150 है ये, तो 150 इसके अंदर आ रहा है क्या, नहीं। तो मैंने क्या किया इसको 5 - 180 - 150 सॉरी 180 माइनस क्या कर दिया, 30 कर दिया। तो क्या होता है, ये sin 30 होगा ना, मालूम है ना, नो चेंज सेकंड क्वाड्रेंट, ये सब तो पढ़ के आना भाई। फिर मुझे sin 30 कितना होता है, 1/2 होता है, पक्का ना। तो मैंने क्या किया, ये बंदे को क्या किया, साइन इनवर्स sin π/6 को बच्चों क्या लिखा मैंने यहाँ पे
180 मतलब क्या होगा यहाँ पे? बाय 180 माइनस 30 डिग्री ना। तुम लोग बच्चों रेडियन में लिखना, रेडियन में 5 माइनस 5/6। अब ये क्या हो जाएगा बच्चों? साइन बाय साइन ये पूरा कितना होगा वो बताओ? साइन इनवर्स साइन साइन 5/6 होगा ना ये। हाँ अब 5/6 तुम्हारा इनके बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुम्हारा सम कैसा था? ऐसा था ना। so 5 बाय 6 तुम्हारा बच्चों देख लिया, लिसन यार, ये तुम्हारा सम था ना। सम ये था कि नहीं था? इसको मैंने ऐसे तोड़ा, यस इसको मैंने ऐसे लाया। अब क्या ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं? क्यों? क्योंकि 5/6 किसके बीच में है? -5/2 -5/2 से 5/2 के बीच में है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा? 5/6 आएगा, दैट इज 30 डिग्री। दूसरा बताओ मुझे, ये कितना एंगल है? 7 π/6 जरा बोलो तो कितना होता है? 210 होता है। चलो इसका फॉर्मूला लिखो, sec इनवर्स sec x बराबर x। तो बताओ यहाँ पे क्या लिखूं मैं? x belongs to 0 से -π/2 माइनस पाई क्या होता है sec? 0 से पाई माइनस π/2 ये होता है क्या? तो ये लिख दिया मैंने। ये तुमको याद रहना चाहिए, आपका क्वेश्चन ये है, ऐसा है। आप ऐसा काट नहीं सकते। आपने इसको जब चेक किया तो ये आया 210, 210 है ये। जब 210 ये आया तो मैंने इसका पहले फॉर्मूला लिखा कि ये कैंसिल कब होता है? जब x तुम्हारा 0 से पाई के बीच में होता है ना, और उसमें π/2 इंक्लूडेड नहीं है। तो इसमें 0 से पाई मतलब बच्चों 0 से पाई मतलब 0 से 180 ना, और ये कितना है? 210 है। तो मैं इसको इससे कैंसिलेशन नहीं कर सकता। तो मैंने क्या सोचा, इसको मैं बाहर लाया, इसको बाहर लाया बच्चों। 7 π/6 है, इसको मैंने तोड़ा। अब 210 है बच्चों, 210 को तोड़ दो ना तुम लोग। सेक 180 में तोड़ दो, 180 प्लस 30 कर दिया मैंने। 180 प्लस 30, 180 प्लस 30। अब मुझे एक बात बताओ, 180 पे तो चेंज नहीं होता, सीधा सेक 30 लिख दूं यहाँ पे। 5 is 5 फिर ये कौन सा कोऑर्डिनेट है? थर्ड कोऑर्डिनेट। थर्ड कोऑर्डिनेट में से क्या होता है? नेगेटिव होता है। लिख दिया नेगेटिव यहाँ पे। ये अगर ये नहीं है तो मेरा वीडियो लेक्चर है, थोड़ा ये चेंज कैसे करते हैं लोग। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या किए, ये 210 था, 210 को मैंने क्या लिखा? तुम लोग ऐसा नहीं जम रहा है ना, तो ऐसे लिख 210 में लाके देखो तो कितने लोगों को दिखने लगता है। ये 210 में लिखो। चलो तो ये बच्चों 210 को मैंने 180 प्लस 30 लिखा। फिर 180 प्लस 30 को मैं क्या लिख सकता हूँ? माइनस साइन 30 लिख सकता हूँ। तो मैंने बोला भाई तुमको नहीं बैठाऊंगा अभी मैं, अब इसको लेके जा रहा हूँ वहां पे बैठाने, क्योंकि ये बच्चों 30 डिग्री किसमें आ गया? 0 और 180 के बीच में आ गया कि नहीं आ गया? तो मैं जब वहां बैठाने गया, सेक इनवर्स माइनस सेक 30 आ गया ना ये। तो सेक इनवर्स ने बोला भाई मैं तभी कैंसिल होगा जब ये माइनस नहीं रहना चाहिए यहाँ पे। तो मैंने बाजू में लेके गया, मैंने पूछा यार सेक इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है? सेक इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है? बोलो। पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा होता है। ये फॉर्मूला है ना, मुझे याद है। तो मैंने लिख दिया भाई ये होता है। तो यहाँ पे बच्चों ये थीटा कौन है? सेक इनवर्स 30 है ना। हाँ भाई नचिकेत, हाँ भाई नवनीत। तो बच्चों ये क्या लिखूं मैं यहाँ पे? इसको क्या लिखूंगा मैं अभी पूरा? ये देखो, इसको इसके साथ कंपेयर करो ना। मुझे तुम्हें बताओ क्या लिखूं इधर? पाई माइनस सेक इनवर्स और थीटा क्या हो जाएगा? सेक 30 सेक 30 है ना बच्चों, सेक 30 है। तो अब क्या देखो, ये 30 को बच्चों क्या लिखो अब यहाँ पे? π/6 लिख दो। ये दोनों कैंसिल हो गए, तो पाई माइनस π/6 तो कितना हो गया? ये π/6। इसका आंसर क्या है? π/6 है। कॉस को मैं कैंसिलेशन तभी कर सकता हूँ जब ये मेरे डोमेन में होगा ना। तो ये मेरे डोमेन में है कि नहीं पहले चेक करो। चलो पहले फॉर्मूला लिखो, कॉस इनवर्स कॉस थीटा। बच्चों थीटा कब होता है? फॉर्मूला बताओ। ये हमारा आईटी ऑफ ट्रिगो है। क्या होता है थीटा? बच्चों 0 से पाई के बीच में होना। तो 0 से, अब ये दिखा तो अच्छा लगता है ना मनीषा? 180। हाँ सर हाँ। तो बच्चों यहाँ पे हमने कहा ये 180 है कि नहीं है? लेकिन 9 π/8 इसको जब मैंने सॉल्व किया कैलसी पे, तो मुझे क्या मिला बच्चों? 202.5 ये मिला।
तो वनीता दीदी 202.5 0 और 180 के बीच में है क्या? नहीं है। तो नहीं है तो मैं इसको डायरेक्ट कैंसिल कर सकता हूँ क्या? नहीं। पहले आप लोग सुनो कि मैं इसको कैंसिलेशन क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास रूल है साइक cos इनवर्स cos थीटा तभी कैंसिल कर सकते हैं जब थीटा तुम्हारा 0 और पाई के बीच में हो, 0 और 180 के बीच में हो। लेकिन मेरा जो एंगल है 202.5 है, तो मैं इसको इसके साथ कैंसिल नहीं कर सकता। पहले तो ये बात को समझ लो। फिर मैंने क्या किया, इसको बाहर बुलाया और बोला भाई cos 9π/8 आप रिड्यूस हो जाओ, आप ज्यादा हो ना, अब कम हो जाओ। तो कम करने के लिए मैंने दिमाग लगाया कि भाई 0 2π - π/8 लिख सकते हो ना, ये 7π/8 लिख सकते हो ना इसको, करोगे तो आएगा। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट है, और ये 2π है तो सीधा मैं क्या लिखूं cos 7π/8। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? cos पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव पॉजिटिव का भी झंझट देखने का खत्म हो जाए तो अच्छी बात है। तो अब ये बंदा आया ना, तो मैंने इसको यहां से उठाया और इस बंदे को वहां पे बैठा दिया, क्योंकि cos बच्चों पीरियोडिक टेबल होता है ना, तो उसके आंसर रिपीट होते हैं। जो मुझे इसके रेंज में आ जाए, जो इसके डोमेन में आ जाए, मैं वो वाला दूंगा। तो मैंने इसको उठा के यहाँ पे फिट कर दिया। तो cos इनवर्स cos 7π/8 आया बच्चों। इसको इसके बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू में लाना। आप इसकी प्रिंसिपल वैल्यू में खींच के लाए इसको। अब क्या ये जो बंदा है, इसको 7π/8 को अगर हम लोग देखेंगे भाई कैल्सी में, तो कितना दे रहा है मुझको ये? 157.5 157.5, जो 0 और 180 के बीच में है। तो इसके लिए दोनों कैंसिल होके इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 7π/8 आ जाएगा।